हेलो गाइस। आज हम लोग पिछले क्लास में हम लोग ट्रायंगल पढ़े थे। सॉरी, कल हम क्लास नहीं ले पाए थे, मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी। तो पिछले क्लास में हम लोग ट्रायंगल्स के बारे में सीखे थे। स्केलेन ट्रायंगल सीखे थे, इक्विलेटरल ट्रायंगल सीखे थे, आइसोसेलेस ट्रायंगल सीखे थे। उन सभी के बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में भी हम आप लोगों को बताए थे। क्वेश्चन एक एक करके हम लोग सीखे थे। आज उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, उसमें थोड़ा क्वेश्चन करेंगे, उसको और थोड़ा मजबूत करेंगे कि हाँ किस तरह से हम चीजों को सॉल्व कर पाते हैं, किस तरह से क्वेश्चन हमारे आ सकते हैं, उसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है, एक मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब उसका तीनों साइड क्या होना चाहिए, इक्वल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों साइड क्या होना चाहिए, इक्वल। तो ये मेरा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ए बी और सी। थोड़ा ध्यान समझिएगा, ये मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दिया। इसका जो साइड है, इसका जो साइड है उस साइड हमको दे दिया, मान लीजिए कि 20 सेंटीमीटर। क्या दे दिया, 20 सेंटीमीटर। 820 तो सारा 20। कोई दिक्कत क्यों, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं और कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो साइड होता है, सब साइड क्या होता है, इक्वल होता है। इसका साइड तीनों दे दिया। तो हम पिछले वीडियो में ये सीखे थे कि यह साइड दिया है तो इसके एरिया किस तरह से फाइंड करना है और इसका पेरीमीटर किस तरह से फाइंड करना है। पेरीमीटर के लिए हम आपको ये बताए थे कि किसी भी शेप का अगर हमको उसका पेरीमीटर हमको नहीं पता है तो सारे साइड को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इसका पेरीमीटर तो हमको आसानी से पता चल जाएगा। पेरीमीटर हमारा होता है 3 ए मतलब साइड। ए हमारा कितना दिया है 20, कितना हो गया 60 सेंटीमीटर। कितना हो गया। और इसका एरिया क्या होता है बोलिए तो, कमेंट कीजिए। इसका जो एरिया क्या होता है, एरिया हमारा होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। यही होता है ना। तो √3 हो गया हमारा, √4 और साइड हमारा कितना है 20। तो 20 मल्टीपल 20 यानी इसका स्क्वायर होगा तो 2 टाइम्स होगा ना। ये बताइए 4 से ये 5 टाइम्स कट जाएगा। इससे हम कटाएंगे कितना टाइम्स बोलिए, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 और ये हमारा रूट हो गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत। जो भी एरिया होता है तो एरिया को हम हमेशा स्क्वायर में ही लिखते हैं। आपको पहले भी बता चुके हैं, एरिया हमेशा क्या चीज में, स्क्वायर में। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या चीज में होता है, क्यूब में। क्या चीज में, क्यूब में। लेकिन एरिया हमेशा स्क्वायर में। लेकिन अब बाबू इसी क्वेश्चन को देखो किसी दे रहे हैं, इसी को पलट देगा जज। अब हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ध्यान से गौर कीजिएगा। हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है पी क्यू आर। क्या है, पी क्यू आर। इसका एरिया मेरा ऑलरेडी दिया है। एरिया कितना दिया है, ऑलरेडी एरिया दिया है। मान लीजिए दिया है 200√3 मीटर स्क्वायर। कितना दिया है 200√3 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया दे दिया ऑलरेडी। बोलेगा इसका पेरीमीटर फाइंड करो। क्या फाइंड करो, पेरीमीटर। और साइड देवे नहीं किया है ना। ये है कौन सा ट्रायंगल, किस ट्रायंगल का क्वेश्चन हम कर रहे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। किसका, इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारा पी क्यू आर क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और इसका जो एरिया दे दिया है 200√3 मीटर स्क्वायर। तो बोलेगा इसके पेरीमीटर फाइंड करो। पेरीमीटर इसका फॉर्मूला क्या होता है 3a यानी 3 इंटू साइड। तो बताइए पेरीमीटर को फाइंड करने के लिए हमको एरिया का नीड है कि नहीं है, मतलब हमको एरिया चाहिए। एरिया निकालने के लिए हमको साइड चाहिए और साइड निकालने के लिए हमको क्या दिया है, एरिया। सॉरी, पेरीमीटर निकालने के लिए हमको साइड चाहिए और साइड निकालने के लिए क्या दिया है, एरिया। एरिया मेरा दिया है 200√3। बताइए इसका एरिया क्या होता है, आपको पता है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 200√3 होता है ना। अब देखिए √3 इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू 200√3। ये इधर मल्टीप्लाई करेगा कि नहीं, 4 तिरछा मल्टीप्लाई होता है ना, 4 जाके इससे मल्टीप्लाई कर लेगा। अब जो हमारा ए स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा 200√3 इंटू 4, ये √3 आ जाएगा मेरा नीचे।
√3 से √3 खत्म, क्या बच गया मेरा a स्क्वायर इज इक्वल टू 200 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया मेरा 800। a इज इक्वल टू स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट, तो क्या इसको ऐसे ही छोड़ देंगे? गलत नहीं होगा, मतलब इसको फैक्टराइज करके हम बाहर निकाल सकते हैं। अब हमको पता है कि जो 800 होता है वो किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता है, होता है वो नहीं होता है, तो इसको हम फैक्टराइज कर देंगे। देखिए देखिए कैसे इसको बाहर निकालने का तरीका ध्यान समझिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम फैक्टराइज कर देंगे। सबसे पहले 2 से करेंगे 400 होगा, होगा कि नहीं? फिर 2 से करेंगे 200 होगा, फिर 2 से करेंगे 100, फिर 2 से करेंगे 50, फिर 2 से करेंगे 25 और फिर 5 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5, होगा कि नहीं? तो हम इसको लिख देंगे। ध्यान समझिए बाहर कैसे निकालते हैं। जो स्क्वायर रूट हम बाहर निकालते हैं, अगर किसी का स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर रूट कोई नहीं है तो इसको हम बाहर कैसे निकाल देंगे? कितना 2 है? 1 2 3 4 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 कितना है? 2, 5 इंटू 5। चूंकि स्क्वायर रूट हम फाइंड कर रहे हैं इसीलिए पेयर नंबर हम बाहर निकालते हैं, यानी 2 का पेयर एक बाहर निकल गया, फिर एक 2 का पेयर बन रहा है बाहर निकल गया, अब 2 का पेयर बन रहा है नहीं, 5 का एक पेयर बन रहा है 5 को एक बाहर निकल गया, अब फिर रूट में क्या बच गया? 2 का एक पेयर बाहर निकल गया, एक और 2 का पेयर बाहर निकल गया, अब फिर 5 का एक पेयर बाहर निकल गया, फिर क्या बचा? 2। इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 4 4 5 का 20 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में दिया था इसका यूनिट ना, हाँ मीटर दिया था, मीटर स्क्वायर। सॉरी हमें ये साइड फाइंड कर रहे हैं हो, ये हम साइड भी फाइंड किए। क्या फाइंड किए? साइड। ये मेरा क्या है? साइड। अब हम पेरीमीटर निकालेंगे, समझ में आया? तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 3a, तो 3 और ये हमारा कितना है? 20 रूट 2, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 60 रूट 2 मीटर। बोलिए कोई डाउट? सबसे पहले हम क्या किए कि हमको एरिया दिया था, पेरीमीटर निकालना था। किस ट्रेंगल में? इक्विलेटरल ट्रेंगल में। तो हमको सबसे पहले पता इस बात का करना है कि पेरीमीटर निकालने के लिए हमको किस चीज का नीड है। तो हम देख रहे हैं कि पेरीमीटर निकालने के लिए हमको एरिया चाहिए, 3 तो नंबर है, सॉरी साइड चाहिए। ये क्या है हमारा? साइड। क्या चाहिए हमको? साइड। अगर हम साइड निकाल लेते हैं तो हम पेरीमीटर आसानी से फाइंड कर लेंगे, और साइड निकालने के लिए हमको क्या दिया है? एरिया दे दिया है 200 रूट 3। तो हम इसका फॉर्मूला लिखे √3/4 इंटू साइड स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारा दे दिया। इससे कैलकुलेट करके हम साइड को फाइंड किए 20 रूट 2 मीटर। अब जब साइड फाइंड कर लिए तो पेरीमीटर तो आसानी से फाइंड कर लेंगे। बोलिए कोई दिक्कत? इक्विलेटरल ट्रायंगल से कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता था कि इसका पेरीमीटर इतना दिया है, उसका एरिया फाइंड करो। कैसे घुमा के दे सकता है बाबू, समझ में आया ना? कैसे भी घुमा के आपको क्वेश्चन दे सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको जब कंसेप्ट पता है कि किसको निकालने के लिए किस चीज का नीड है, जो नीड है उसको हम पूरा करेंगे, हम निकाल सकेंगे। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो क्वेश्चन चाहे कैसे भी, हमको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब हम जरा देखेंगे, थोड़ा सा समझेंगे आइसोसेल्स ट्रायंगल का। किसका? आइसोसेल्स ट्रायंगल का। मान लीजिए हमारा एक ये आइसोसेल्स ट्रायंगल, ये क्या है? आइसोसेल्स ट्रायंगल है, DEA। ये क्या है? आइसोसेल्स ट्रायंगल है। इसमें जो हमारा DE है वो DF के बराबर है। क्या है? यानी ये वाला क्या है? बराबर है। समझ में आया? इसका एरिया क्या होता है बताइए तो। आप लोग बताए थे ना पिछला वीडियो में, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि जो हमारा आइसोसेल्स ट्रायंगल होता है यानी समद्विबाहु त्रिभुज, इसका एरिया क्या होता है? बोलो, इसका एरिया क्या होता है? इसका एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यही ना होता है? होता है कि नहीं? अब जरा गौर कीजिए, अगर क्वेश्चन हमसे बोल दिया, अगर हमसे क्वेश्चन बोल दिया कि इन आइसोसेल्स ट्रायंगल, इन आइसोसेल्स ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल में क्या दिया है? एरिया दे दिया है। क्या दे दिया है? एरिया दे दिया है। एरिया कितना दिया है हमको?
तो मान लीजिए 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना दे दिया है? 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका हमारा बेस दे दिया है। क्या दे दिया है? बेस दे दिया है। बेस कितना दिया है? तो बेस दे दिया है 30 सेंटीमीटर। कितना दे दिया है? 30 सेंटीमीटर। तो बोलेगा इसका हाइट फाइंड करो। क्या फाइंड करो बाबू? हाइट। जाहिर सी बात है कि भाई इसमें एरिया दे दिया है, बेस दे दिया है, हाइट निकालना है, सबको उधर भेजेंगे, हाइट निकाल जाएगा। सिंपल। कंफ्यूज नहीं होना है। क्या नहीं होना है? कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अगर हमको कंसेप्ट पता है तो हम कंफ्यूजन का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। एरिया का फॉर्मूला हमारा होता है बाबू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया मेरा ऑलरेडी दे दिया है कितना? 240। हाफ बेस भी दे दिया है कितना? 30। हाइट नहीं दिया है तो फाइंड करना था ना। अब बताइए इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम एक लिख सकते हैं आपको समझने के लिए, है ना। हम इसको तिरछा तिरछी क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 2 इसके साथ जाएगा मल्टीप्लाई कर देगा 240 के साथ। इधर क्या बच गया हमारा? 30 इंटू एच। एच इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 240 इंटू 2। ये 30 मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवीजन में चला जाएगा। अब बताइए 0 से 0 खत्म, ये 3 से 8 टाइम्स कट जाएगा। एच इक्वल टू क्या हो गया हमारा? 16 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 16। नहीं फाइंड कर लिए क्या? इसमें कुछ की है? इसमें कुछ की है? मेरा एरिया दिया था, बेस दिया था, हमको हाइट फाइंड करना था। एरिया के फॉर्मूला में होता है बेस हाइट। ये दोनों दे दिया था, ये आसानी से फाइंड कर लो। नहीं हो गया? समझ में आ रहा है? और अगर बेस भी दे दिया, हाइट भी दे दिया, एरिया निकालने के लिए बोल दिया तो और आसान है ना। समझ में आ रहा है ना? समझ में आया कि नहीं? तो आज अब एक और क्वेश्चन जरा आपको बताइए, जरा एक क्वेश्चन हमको बताइए बाबू। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल में, सॉरी आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये बोल दिया कि इसका जो हाइट है वो 16 दिया है। कितना दिया है? 16। और इसका जो बेस है वो 30 सेंटीमीटर दिया है। उसका पेरीमीटर फाइंड करो। आ सकता है कि नहीं क्वेश्चन? क्वेश्चन में आ सकता है कि हाइट दिया है 16 सेंटीमीटर और बेस कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर। यही जो हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल था, ये हो गया इसका बेस कितना? 30 सेंटीमीटर। और यहाँ से यहाँ तक जो होता है यही ना मेरा हाइट होता है। तो हाइट हम फाइंड किए कितना? 16 सेंटीमीटर। तो बोल देगा ना कि इसका क्या निकालो? पेरीमीटर यानी परिमाप। कैसे फाइंड करेंगे उसको? तो पता लगाने के लिए हमको इसका भी जो लेंथ है वो भी हमको पता होना चाहिए ना, यानी स्लेंट हाइट जो है। ये बताइए, ध्यान समझो, आपको बताया थे ये टोटल ना बेस है और बीच में जो हाइट है तो इसको डबल काट दिया तो ये भी हाफ होगा ना, यानी ये 15 हो जाएगा और ये 15 हो गया। अब आपको आप गौर कीजिएगा ध्यान से कि ये यहाँ से यहाँ तक बाबू क्या आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है? तो राइट एंगल ट्रायंगल जो दिख रहा है इसमें हमको पता है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़े वाले साइड का स्क्वायर होता है वो अन्य मतलब और दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो उससे हम डीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डीएफ। तो डीएफ हम निकालेंगे, इसका कुछ भी नाम दे देंगे, मान लीजिए इसका नाम दे दिया हम ए। तो डीए बराबर लिख देंगे डीए का स्क्वायर प्लस एएफ का स्क्वायर। नहीं निकालेंगे और जी डीएफ जो स्क्वायर है इधर जाएगा स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? अंडर। तो हम जब डीएफ निकालेंगे और जब ये डीएफ जितना आएगा तो ये तो मेरा इक्वल है ना, ये भी उतना ही हो जाएगा और ये तो 30 दिया है, तीनों को जोड़ देंगे, पेरीमीटर निकाल लेंगे। बोलो समझ में आया? अरे ये 2 को दिया था, हाइट दिया था, बेस दिया था, उससे हम इसको क्या निकाले? इसके स्लेंट हाइट को, स्लेंट हाइट निकालिए तो ये जितना मेरा साइड का लेंथ होगा उतना ही नहीं होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होते हैं और इसमें हम दे दिया है कि डीई और डीएफ क्या है? बराबर। तो डीएफ जितना निकलेगा उतना ही ना डीई होगा। तो ये जो दोनों फाइंड है और बेस दिया है 30, तीनों को जोड़ देंगे, हो गया पेरीमीटर, काम खत्म। बोलिए कोई डाउट? कुछ भी समस्या है इसमें? समस्या होगा तो कमेंट कीजिएगा, हम उसको दूर कर देंगे। समझ में आया कि नहीं? आगे देखिए, थोड़ा हम स्केलेट ट्रायंगल में भी देख लेते हैं।
स्केलेन ट्रायंगल में क्या होता है बाबू, उसका कोई साइड इक्वल नहीं होता है, सब एक दूसरे से भिन्न होता है। इसे मान लीजिए कि एक मेरा एक स्केलेन ट्रायंगल है, सॉरी लीजिए हो गया एक स्केलेन ट्रायंगल। इसका भी कुछ नाम देते हैं, मान लीजिए पी क्यू आर। क्या नाम दे दिए, पी क्यू आर। क्या नाम दे दिए इसका, पी क्यू आर। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। इसका दे दिया कि जो मेरा इसका जो सेमी पेरीमीटर है, सेमी पेरीमीटर है इसका, इसका जो सेमी पेरीमीटर है तो मान लीजिए दे दिए कि हमको 24 सेंटीमीटर। क्या है, 24 सेंटीमीटर। तो बोलेगा कि इसका पेरीमीटर फाइंड करो और इसका एरिया फाइंड करो। ध्यान समझिएगा, इस सेमी पेरीमीटर दे दिया कितना, 24 सेंटीमीटर। सेमी पेरीमीटर कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। तो इसको बोलेगा कि इसका एरिया फाइंड करो। क्या फाइंड करो, एरिया। सेमी पेरीमीटर का क्या होता है आपको पता है ना, क्या होता है, पेरीमीटर का हाफ। पेरीमीटर का हाफ क्या होता है बाबू, पेरीमीटर का हाफ। तो यानी ये ना एस होता है, वो यही ना एस होता है। लेकिन हम इसे एरिया फाइंड नहीं कर सकते हैं क्योंकि सेमी पेरीमीटर 24 दिया है, लेकिन साइड का लेंथ कितना कितना दिया है ये हमको पता नहीं, ये हमको पता नहीं। तो ध्यान समझिए, ध्यान समझिए, इस सेमी पेरीमीटर कुछ भी दे, एरिया फाइंड करने के लिए दे, तो जब तक इसका दो साइड ना दिया हो तब तक इसको हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। अब क्वेश्चन को ध्यान समझिए। अब क्वेश्चन इस तरीके से देगा कि जो स्केलेन ट्रायंगल है ये, इसका पेरीमीटर दे देगा। स्केलेन ट्रायंगल का पेरीमीटर दे देगा। पेरीमीटर मान लीजिए दे दिया है कि 48 सेंटीमीटर है और इसका दो को साइड दे देगा। मान लीजिए हमारा पी क्यू दे दिया बाबू, पी क्यू दे दिया हमको, पी क्यू दे दिया मान लीजिए कि 20 सेंटीमीटर है, और जो हमारा पी आर है, जो हमारा ये पी आर है वो दे दिया है 18 सेंटीमीटर। कितना दे दिया, 18 सेंटीमीटर। अब बोलेगा कि इसका एरिया फाइंड करो। अब क्या बोलेगा, इसका एरिया फाइंड करो। पेरीमीटर दे दिया 48 सेंटीमीटर और इसका जो दो साइड है यानी पी क्यू जो है वो 20 सेंटीमीटर और जो पी आर है वो 18 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, तो एरिया फाइंड करने के लिए हमको पता है कि इसका एरिया होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इसी को हीरोन्स का फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हीरोन्स का फॉर्मूला। ये बताइए सेमी पेरीमीटर के लिए हमको तीनों साइड चाहिए, तो तीनों साइड निकालने के लिए हमको ये दे ना, इसी से हम निकालेंगे। पेरीमीटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। इसको अगर ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, क्योंकि तीनों डिफरेंट होता है इसीलिए अलग अलग अल्फाबेट से इसको हम दर्शा दिए। तो पेरीमीटर मेरा दे दिया है 48, ए दे दिया है मेरा कितना 20 सेंटीमीटर, बी दे दिया है 18 और सी तो हमको निकालना है ना। तो ये 48 हो गया, ये दोनों ऐड करेंगे तो 38 हो जाएगा और प्लस सी। तो सी इज इक्वल टू 48 और माइनस 38 कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। अब तो हमको तीनों साइड पता चल गया ना बाबू, हमको ए भी पता चल गया, हमको बी भी पता चल गया और हमको सी भी पता चल गया। अब हम सेमी पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। समझ में आया। तो ध्यान से देखिए, ए कितना है 20, बी कितना है 18, सी कितना है तो 10 अपॉन 2। सबको ऐड कर देंगे, 20 है ये 10 हो जाएगा 30, ये 18 48 हो जाएगा। अब अगर 2 आगे कितना है 24 सेंटीमीटर। अब तो हम आसानी से एरिया फाइंड कर लेंगे ना। बताइए, हम एस तो निकाल चुके, अंडर रूट एस माइनस ए। एस कितना है 24, 24 माइनस ए कितना है 20। कोई दिक्कत, सॉरी पहले एस लिख देंगे ना, हो 24 माइनस 20, एस माइनस बी एस 20 और बी कितना है 18, फिर एस माइनस सी 24 माइनस 10।
चलिए इसको अब कैलकुलेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा मेरा। ये हो गया 24, इसमें से घटाएंगे तो कितना होगा 4, इसमें से सेपरेट करेंगे तो 6, ये कितना हो जाएगा हमारा 14। देखिए ठीक है ना, इसको कैलकुलेट कर देंगे। अब इसको थोड़ा दिमाग लगाइए, इसे इसको हम ब्रेक किए थे वहां निकालने के लिए स्क्वायर रूट, इसको हम ब्रेक कर देंगे कि इसका पेयर हम बाहर निकाल सके। जरा ध्यान से देखिए, क्या 24 को 6 into 4 लिख सकते हैं? 6 4 24 होता है कि नहीं? ये हो गया हमारा 4, ये हो गया 6, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको इसे ही छोड़ दो, इसको 7 into 2 लिख सकते हैं, तो 2 का तो इसमें कोई पेयर है नहीं, और चूंकि 6 का मेरा पेयर बन गया, 4 का पेयर बन गया, इसीलिए इसको नहीं छोड़ देंगे, into 14 कर देंगे। बताइए इसका एक पेयर मिल गया, इसका एक पेयर मिल गया, रूट में मेरा क्या बच गया 14, 6 4 जा 24 अंडर रूट 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया? मेरा इसमें पेरीमीटर दे दिया था स्केलेटल ट्रायंगल में, इसका 2 साइड दे दिया था, तो हमको पहले तीसरा साइड निकालना है। क्यों? क्योंकि हमको सेमी पेरीमीटर चाहिए। क्या चाहिए? सेमी पेरीमीटर चाहिए, तभी हम एरिया को फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम तीसरा साइड फाइंड किए, तो तीसरा साइड फाइंड करने के लिए पेरीमीटर दिया था, ये दोनों दिया था, उससे हम तीसरा साइड फाइंड कर लिए। तो तीसरा साइड फाइंड कर लिए, उसके बाद हम क्या निकाले? सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर होता है पेरीमीटर बाई 2, तो पेरीमीटर बाई 2 किए तो हमारा आएगा 24, तो फिर उसे हम फार्मूला पुट कर दी एरिया का। स्केलेटल ट्रायंगल का जो एरिया होता है s अंडर रूट s माइनस a s माइनस b s माइनस c पुट किए, इसको पेयर को बाहर निकाले, जो रूट में बच गया उसको छोड़ दिए, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका यूनिट लिखना नहीं भूलना है, जो यूनिट है उसको लिखना नहीं भूलना है, नहीं तो इस आंसर का कोई मान्यता नहीं है। समझ में आया? उम्मीद कर रहे हैं कि आपको लगभग इसका डाउट क्लियर हो गया होगा। इससे और भी क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन जो बेसिक चीजें होती हैं वो आपका लगभग कंप्लीट हो गया होगा। समझ में आया कि नहीं? अगर इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट किया कीजिए, यहाँ सर यहाँ हमको डाउट है, उसको क्लियर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन देके आपको क्लियर कर देंगे, डाउट खत्म हो जाएगा। समझ में आया? तो इसको आप लोग स्किप करके इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। हम बार बार बोलते हैं कि क्लास का नोट्स बनाइए। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, ओके, जय हिंद, टाटा, गुड नाइट।